हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार पे। मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज इंग्लिश का टॉपिक अल्फ़ाबेट लेकर आया हूं। हो सकता है कि आप बहुत बार पढ़ चुके हो या जानते हो इसके बारे में, लेकिन कुछ इसके बारे में हो सकता है आप नहीं भी जानते हो। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या इसमें हम चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले, डू यू नो, क्या आप जानते हैं अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है। सेकेंड, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 या 1? इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर कितने होते हैं? 1 लेटर 1 वर्ड। क्या एक लेटर का एक शब्द हो सकता है? क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही ABS एन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये चलते हैं, अल्फ़ाबेट की चर्चा करते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो है ग्रीक शब्दों में प्रारंभ से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि जो है लोग यूज करते थे प्रारंभ में, और उसी से आपका ABCD ये से A to Z तक बना है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि जैसे कि हम ABCD A to Z की बात करें तो उसका पूरा ग्रुप। तो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की संख्या क्या होती है? 1 होती है। ये इस पहले के प्रश्न में हम आपको देख लेते हैं। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो इसकी संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसकी संख्या क्या होती है? 1 होती है, न कि 26। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब अल्फ़ाबेट, जैसे कि अल्फ़ाबेट का हिंदी लिखा हुआ है वर्णमाला या अक्षरमाला। तो अक्षरमाला, माला तो आप समझते हैं माला क्या होता है। माला जो है, अगर हम माला बनाएं तो माला बनाने के लिए आपको बहुत सारे फूल को लेना होगा और फूल को लेकर के जोड़ करके तब जो है उसका माला बनेगा। तो ये फूलों का समूह है। उसी तरह से अब इसको आप माला कह सकते हैं, इसको आप माला कह सकते हैं, लेकिन एक फूल या 2 फूल या 3 फूल या इसको आप माला नहीं कर सकते हैं। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्ण का समूह, वर्ण का समूह या अक्षरों का समूह। तो स्पष्ट है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 1 होता है। लेटर की बात कर लेते हैं तो लेटर जो है 26 होते हैं, 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक ही अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें तो आप क से ज्ञ तक चले जाओ या पूरा अ से लेके अह तक चले जाओ। इस सभी सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला या अक्षरमाला के नाम से हम इसको जानते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अल्फ़ाबेट 26 है कि 1 है। तो अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो आइए और इसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट लिखे कि अल्फ़ाबेट्स लिखे? तो जैसे कि यदि आप अल्फ़ाबेट लिखते हो, अल्फ़ाबेट यदि आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, बहुत लोग कन्फ्यूजन में 26 लेटर के हिसाब से क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं इसको अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स कर लेते हैं इसको। तो अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करना वर्णमाला के लिए गलत है। इसका अर्थ होता है भाषा। तो हम अल्फ़ाबेट प्रयोग करेंगे, न कि अल्फ़ाबेट्स। आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स तो 1 होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं? तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD A to Z, उनके साउंड्स कुछ अलग होते हैं। भले आपने 26 लेटर पढ़ा होगा, लेकिन साउंड्स जो होते हैं वो 44 होते हैं। 44 साउंड होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, 44 साउंड होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। जैसे कि हमने साउंड भी लिख रखा है और लेटर भी
आपके सामने है 26 लेटर कितने होते हैं, ए बी सी डी, ये करके हमने लिख रखा है। और किसका क्या क्या साउंड आता है इसके बारे में भी हमने जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए की साउंड आप देख रहे हैं अ, आ, ए, ओ, ये सारे ए के साउंड जो है ये आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखें तो लिख सकते हैं अलर्ट, अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे अ की साउंड आ रही है। अगर हम लिखें आ की बात करें तो अगर हम लिखें जैसे कि मान लीजिए कि ए आर टी, तो क्या लिखते हैं आर्ट, आर्ट, यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। फिर अगर ए की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए डबल पी एल, यहाँ पे एप्पल, एप्पल। तो इस तरह से आप जो है प्रत्येक जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो उसके साउंड्स जो है एक ही लेटर के अलग अलग साउंड्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब ब का साउंड बी होता, बी का साउंड ब होता है जो केवल एक है। जैसे कि बैग आप लिख सकते हैं ब ही साउंड आएगा, बस लिख सकते हैं ब ही साउंड आएगा। तो इस तरह से उसके बाद है सी से, तो सी का साउंड क और श दोनों होता है। जैसे क के साउंड के लिए अगर कैट लिखें तो क साउंड आएगा, लेकिन अगर सेंटर लिखें तो उसका स साउंड होगा। उसी तरह से डी का साउंड ड या द होता है। जैसे कि डी का साउंड यदि इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखते हो, डॉग लिखते हो, डॉक्टर लिखते हो, तो डी साउंड का ड होता है। लेकिन नाम लिखने वक्त जैसे कि मान लीजिए विनोद नाम लिखना है तो ये डी का साउंड क्या आएगा, द आएगा। या देहरादून, डी से डेलाई, डी से आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ई की। तो ई की भी साउंड ई, दीर्घ ई और ए होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ई की साउंड, जैसे कि मान लीजिए ई की साउंड की बात करें तो ई की साउंड जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप साउंड देख रहे हैं ई है। फिर अगर दीर्घ ई की बात करते हैं तो दीर्घ ई की बात करते तो आप मान लीजिए कि रीड लिखते हैं आर ई ए डी, रीड, तो यहाँ पे री, ये दीर्घ ई आ रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि ए की साउंड, तो ए अगर एलिफेंट, एलिफेंट लिखते हैं यहाँ पे ए की साउंड आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक लेटर के अलग अलग साउंड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके मतलब इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ का एक फ होता है, जैसे फैन एफ, फॉक्स एफ, ऐसे करके। जी, जी का दो गो साउंड होता है, एक ग होता है और एक ज होता है। जैसे कि मान लीजिए गार्डन लिखते हैं आप तो गार्डन ग आता है, वहीं जे वाई एम, जिम का यहाँ पे ज आता है। मैजिक, मैजिक यहाँ भी जी का साउंड ज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न लेटर के विभिन्न प्रकार के साउंड, कभी कभी एक ही लेटर के अन्य प्रकार के साउंड। एच का ह होता है, जैसे कि हैन, हैड। आई का भी डिफरेंट साउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आई की साउंड की बात करें तो आई, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम आई यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई है, तो आई की बात करें तो हम लिखें हाइट, HIGHT, हाइट, तो यहाँ पे आप आई साउंड आ रहा है। इसके बाद अगर हम ई की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि पिन लिखें, PIN, पिन, तो यहाँ पे ई की साउंड आपको आएगी। उसी तरह से आप आई, जैसे कि मान लीजिए कि HI, हाई, व्हाट्सएप में ज़्यादा करके लिखा जाता है तो आई के साउंड यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसी के बाद जे का केवल ज होता है, जैसे कि जग, जॉय, तो यहाँ पे जॉय या जग, तो जे का ज साउंड होता है, के का क साउंड होता है, एल का ल साउंड होता है, एम का म साउंड होता है, मैन। इस तरह से आप देख सकते हैं एन का न साउंड होता है। ओ का जो है ओ, ये कुछ भी साउंड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ओनली, ओनली ऐसे ओनली लिखा हुआ है, साउंड सुनने में आता है क्या, ओनली, ओनली नहीं होता है, सही प्रोनाउंसिएशन होता है। इस तरह से ओ का साउंड ऑक्स आप ले सकते हैं। पी का प, क्यू का क, आर का र, एस का श, 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 ये तीन साउंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एस का यदि आपको साउंड लिखना है तो
मान लीजिए कि अगर हम लिखें SUJ या शुगर, तो इसको शुगर ऐसे लिखा जाएगा तो वापस सही होगा। इस तरह से स्कूल SCHOOL, यहाँ पे एस का साउंड आधा श होता है। उसके बाद SMIL, ये स्माइल लिखे तो यहाँ भी आधा श होगा। स्माइल आप इसको नहीं लिख सकते हैं, या स्कूल या स्कूल ऐसे भी आप नहीं लिख सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक और श का उच्चारण होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम TIU, इसका भी मतलब श ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि नेशन, NATION, तो इसका उच्चारण क्या होता है, हम लोग श करते हैं। तो श का उच्चारण जो है इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट का। तो ट का जो है, जैसे कि टी का जो है ट होता है और त होता है। टी जैसे कि टॉय, और त का उच्चारण खास करके हिंदी नामों में लिखने के लिए ट का उच्चारण किया जाता है, त का उच्चारण। इसके बाद हम यू का उच्चारण य, उ या अ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यू से शुरू होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप य का साउंड यहाँ पे आएगा, जैसे कि उ का साउंड लिखना है। मान लीजिए कि पुल, PULL, पुल, यहाँ पे उ का साउंड आ रहा है। और के लिए मान लीजिए कि अप लिखे तो यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है। तो लेटर भले एक है, लेकिन साउंड इससे क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं भी का साउंड व या भ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वैन, यहाँ पे व की साउंड आएगी, लेकिन अगर लिखें भास्ट, मतलब विशाल, तो भी का साउंड वैन, व और भास्ट भ। इसी तरह से W का व। एक्स का भी 2-3 साउंड आते हैं, जैसे कि एक्स, आई, ज। जैसे कि मान ले देते हैं कि एक्स-रे, यहाँ पे एक्स का साउंड एक्स ही आता है, ठीक है। ए का साउंड देखने के लिए कि मान लीजिए कि अगर ए का साउंड देखें तो जैसे कि ए का भी साउंड आता है, उसके बाद जे का साउंड आता है। जैसे कि मान लीजिए जेरोक्स, यहाँ पे ज का साउंड आएगा। जाइलोफोन जो होता है, इसका भी साउंड होता है ज से होता है, जैसे कि XYLOPHONE, जाइलोफोन का एक वाद्य यंत्र होता है। जेरोक्स आप जानते हैं, फोटोकॉपी। तो इस तरह से एक्स का भी अलग अलग साउंड होता है। वाई का साउंड य भी होता है, ह्रस्वी भी होता है, दीर्घी भी होता है। जैसे कि मान लीजिए याक लिखें तो यहाँ पे य की साउंड आ रही है। फिर यदि हम ई लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ई की साउंड भी बहुत, जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ईयर यानी कि वर्ष, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती लिखते हैं, ईयर ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। ईयर जो है ऐसे लिखा जाएगा और पढ़ा भी जाएगा ईयर पढ़ा जाता है, ईयर नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे वाई का साउंड जो है यही आता है, ठीक है। जैसे कि दीर्घ, अगर दीर्घ ई की बात करें तो हम एवरी लिखें, EVERY, एवरी, यहाँ वाई है लेकिन क्या लिखते हैं, एवरी लिखते हैं यहाँ पे। तो दीर्घ ई की साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से जेड की साउंड भी लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जेड का साउंड ज होता है, ज नहीं होता है, ये ज है और ये ज है। तो जेड का साउंड ये ज होता है। जैसे कि लिखा जाए जू, तो जू नहीं है, जू है, जू। तो इस तरह जे, ये उर्दू में हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, जू का साउंड है ना। इस तरह से जीप, मान लीजिए कि जीप नहीं, जीप, ऐसे साउंड इसका आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि इसके जो बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं, टोटल जो होता है 44 होते हैं। लेटर भले 26 हो, लेकिन साउंड क्या है, 24 है। और इसका प्रयोग यदि आप लास्ट में बताएंगे, इसके प्रयोग ए और अन के प्रयोग में इसका बहुत महत्व है। और ये पूरे टोटल जो लेटर है 26 जो टोटल लेटर है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वोवेल और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल के साउंड, वोवेल में क्या आते हैं, A, E, I, O, U आते हैं।
और बाकी रेस्ट 21, यानी कि जो बाकी जो शेष बचते हैं वो 21 होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से ए या यू इनको छाट दे तो बाकी जो 21 जो है कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आप जान गए कि लेटर्स जो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि अल्फ़ाबेट, हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, नहीं तो अलग चीज़ होगा। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 होता है, नंबर ऑफ लेटर्स 26, नंबर ऑफ लेटर्स 26 होता है। अब बात करते हैं क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, तो बहुत ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखें राम इज अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे अ जो है एक है, तो ये क्या है, एक शब्द है, एक क्या है, एक शब्द है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेटर का एक वर्ड आ रहा है। जैसे कि आई का भी मैं आई एक वर्ड है लेकिन एक शब्द है। तो यहाँ पे क्या है, आई एक लेटर है और ये मैं एक पूरा शब्द दे रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, होता है। अब हम बात करते हैं कि एक वर्ड का एक सेंटेंस होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड का एक सेंटेंस भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए अगर हम कहें कि डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? तो आपका जवाब होगा या तो नो, नहीं तो क्या होगा, यस। तो कहने का मतलब ये नो और ये यस पूरा एक सेंटेंस है। जो अब पहले इसके पहले आप थोड़ा सा अगर सेंटेंस या वर्ड के बारे में अगर बेहतर से जानते हैं तो सेंटेंस क्या है, एक कंप्लीट मैसेज है। सेंटेंस क्या है, एक कंप्लीट मैसेज है। वर्ड क्या है, मीनिंगफुल होना चाहिए। वर्ड मीनिंगफुल, कुछ ना कुछ उसका अर्थ लिख ले, तो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। और सेंटेंस जो होना चाहिए उससे कंप्लीट मैसेज आए, वही सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये 2-3 शब्दों 4 शब्दों का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है। तो उसका जवाब भी हम एक वर्ड में जो ऑलरेडी ये पूरे सेंटेंस को कवर करेगा। जो नो कह देने से लगेगा, क्या नहीं लगेगा कि हाँ भाई वो इंग्लिश नहीं पढ़ता है। मतलब ये क्या है, एक वर्ड है जो पूरे सेंटेंस के लिए प्रयोग किया गया है। आप नो भी कह सकते हो, यस भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देते हैं कि हम बात करें कि मान लीजिए कि आप कहें कि मेरा घर, तो मेरा घर अगर आप कहें तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब मीनिंगफुल वर्ड नहीं। मेरा मोबाइल, क्या है आपका मोबाइल खो गया, नया खरीदे हो, क्या किए हो, ये तो मतलब ये मीनिंगफुल नहीं हुआ। तो इस तरह से, लेकिन ये क्या है, अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो आप उसको यस और नो में उत्तर दे देते हो, तो वही जो है एक वर्ड का एक सेंटेंस हो जाता है। तो ये भी क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत आपने पढ़ा होगा ए और एन के, सब कहाँ ए लगाया जाए, कहाँ एन लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखें, तो अगर हम लिखें कि मान लीजिए कि ए का प्रयोग हम कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें। जैसे कि मान लीजिए कि हम आवर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि अक्षर हम पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ और यू के से यदि वर्ड स्टार्टिंग हो तो हम क्या करते हैं, उसके पहले एन लगाते हैं, ठीक है। और बाकी से अगर वर्ड स्टार्टिंग हो ए लगाते, एन लगाते हैं यहाँ पे। और बाकी से वर्ड स्टार्टिंग हो जैसे कि बी से, सी से और जेड से, तो हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप पहले से जानते हो। लेकिन यहाँ पे आपके अनुसार क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, क्योंकि इसमें से तो कोई है ही नहीं कि आप एन लगाओगे। तो अगर यहाँ ए लगाते हो तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है अ होता है। आवर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आवर लिखा है तो इसका सही यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो हमें जो है ए और एन का प्रयोग करने न, इन लेटर से हमको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, हमको ए एन का प्रयोग करना है उसके साउंड से।
उसके साउंड से हमको ए और एन का प्रयोग करना है। तो साउंड कैसे साउंड, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बहुत सारे साउंड्स लिख दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लिखें ही इज खाली जगह MLA, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन है ए और एन, तो आप देख रहे हैं कि अक्षर को देख रहे हैं तो हमारा ए सही हो रहा है। लेकिन अगर साउंड को देखें, अगर MLA को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे MLA, तो यहाँ ए साउंड है, यानी कि फर्स्ट लेटर यदि स्वर आ जाए, यहाँ पे सारे स्वर हैं, यहाँ पे स्वर हैं, यहाँ पे स्वर आए, यदि फर्स्ट प्रथम अक्षर जो है, प्रथम वर्ण यदि स्वर आए तो वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही उत्तर यहाँ पे एन होना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर हम कहें कि BRABU ... ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए और एन, तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर लेटर के हिसाब से आप डालोगे तो एन डालना होगा, जबकि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओ आएगा। तो इस तरह से आप साउंड को सुनोगे, साउंड को देखोगे और साउंड को देख करके ए एन का प्रयोग करोगे। यदि स्वर आए यानी कि अ आ ह्रस्वई दीर्घई यानी कि अह तक ओ तक आए तो इसके साथ आप लगाओगे अन, और बाकी क से य तक यानी कि य तक यदि साउंड आए तो वहाँ लगाओगे ए। उदाहरण तो हमने आपके सामने कई सारे रखा, जैसे कि मान लीजिए आवर हमने रखा है अभी, तो इसका साउंड क्या है, आवर, यानी कि अ साउंड आ रहा है तो यहाँ पे अन लगाओगे। ओके, तो इस तरह से मान लीजिए कि फ्रेंड FRIEND, यहाँ पे एफ फ्रेंड फ्रो आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ए लगाओगे। सिंपल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ए और एन का प्रयोग केवल साउंड से करना। ये इम्पोर्टेंस है, इसको जानो। वर्ड मीनिंग आप उच्चारण करें, वर्ड का उच्चारण करें। यदि उच्चारण आपका स्वर आए तो आप एन का यूज करें, उच्चारण आपका ए आए, उच्चारण आपका यदि कंसोनेंट आए, क से ग तक आए तो आप वहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या प्रयोग करना है। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट एक होता है, नंबर ऑफ लेटर्स 26 भी होते हैं और 27 भी होते हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्या 27 होते थे पहले। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल 26 ही आप बेहतर रहेगा, लेकिन 27 भी एक और ढूंढिएगा कि क्या है कि आपको नहीं पता है 27 में। तो 1 लेटर 1 वर्ड आपने देखा, 1 वर्ड 1 सेंटेंस देखा, और AVS एन भी आपने देखा, कहाँ एन का यूज करेंगे, कहाँ। तो साउंड इम्पोर्टेंस है न कि लेटर, साउंड इम्पोर्टेंस है न कि लेटर्स ए और एन का यूज करने के लिए। तो बस इतना ही वीडियो आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।